क्या तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई या पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया? बिहार की राजनीति में इस समय यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि तेज प्रताप यादव को शनिवार शाम लगभग 7:30 बजे पटना के एक मॉल से हिरासत में लिया गया, जबकि संबंधित एफआईआर रविवार तड़के लगभग 12-15 बजे दर्ज की गई। वकील का आरोप है कि पहले गिरफ्तारी की गई और बाद में एफआईआर दर्ज की गई, जो कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। वकील ने कहा है कि सोमवार को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी और पुलिस की कथित लापरवाही तथा गिरफ्तारी की प्रक्रिया को कोर्ट के सामने चुनौती दी जाएगी। उनका कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं हुई और अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है। इधर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने बड़े भाई के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेज प्रताप यादव को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि पार्टी समर्थकों पर दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया गया तो राष्ट्रीय जनता दल बड़े आंदोलन की शुरुआत करेगा। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस और राज्य सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा किया जाएगा, इसलिए इस मामले में लगाए गए सभी आरोपों और दावों को न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इधर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर बिहार सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार कुछ मामलों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की बात करती है तो बिहार में ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी चेतावनी दी कि यदि पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया गया तो राष्ट्रीय जनता दल राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि तेज प्रताप यादव को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने हाल ही में बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार का समर्थन करने की बात कही थी। प्रशांत किशोर का दावा है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है और इसका उद्देश्य विपक्षी नेताओं को संदेश देना है। हालांकि इन नेताओं की गड़ी पर बाने के साथ साथ आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और राज्य सरकार का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण है। किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने और अदालत के फैसले के बाद ही निकाला जा सकता है, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों और सरकार के संभावित पक्ष दोनों को ध्यान में रखते हुए तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना उचित होगा। इस मामले पर तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। सिंगापुर में रहला जाते हैं रही रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए गिरफ्तारी की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि छात्रों और युवाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। उनका आरोप है कि बिहार सरकार राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है और जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है। रोहिणी आचार्य ने अपने संदेश में यह भी कहा कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना हर नागरिक का अधिकार है और विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई की मांग की तथा कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी। हालांकि रोहिणी आचार्य के ये बयान उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक आरोप हैं। इन आरोपों पर सरकार या पुलिस की ओर से क्या जवाब दिया गया है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकता है, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को आरोपों और आधिकारिक पक्ष दोनों के संदर्भ में देखना आवश्यक है।